हेलो मनी टॉकर्स, वेलकम टू माय चैनल मनी टॉक्स विद पायल। कल के दिन कैसा रहेगा निफ्टी, बैंक निफ्टी, सेंसेक्स, फिर निफ्टी, मिड कैप, उन सारी चीज़ों को लेकर जो है हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं। और कैसा गया आपका दिन ये कमेंट करके ज़रूर से बताइएगा, क्योंकि आज आई होप आप लोगों का दिन अच्छा ही जाना चाहिए, क्योंकि जो लेवल्स मैंने अपडेट किए थे उस हिसाब से अच्छे से प्ले आउट हुआ है मार्केट में। एंड अगर आप टेलीग्राम में नहीं भी हो, देखिए टेलीग्राम में फ़ायदा क्या है कि आपको रिवाइज्ड लेवल्स मिल जाते हैं दिन के समय पे। लेकिन वैसे भी जो मैं अभी एनालाइज़ करती हूँ ये भी आपको काफ़ी हद तक हेल्प करता है। तो अगर आप वीडियो को एंड तक देखोगे तो आपको वैसे ही काफ़ी सारे लेवल्स पता चल जाएंगे। ठीक है, फिर भी अगर आप जुड़ना चाहते हो तो टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स पर डाला हुआ है। तो आज हमारा जो व्यू था, अगर आप देखोगे तो मैंने आपको जो लेवल बताया था कि 23,730 अगर ब्रेक होता है तो हमें अच्छा खासा फॉल एक देखने को मिल सकता है। 730 जैसे ही ब्रेक हुआ, आज का जो हमारा लो है वो कितना लगा है, 596 का। ठीक है, तो अच्छा खासा आपको मतलब मोर देन 100 पॉइंट्स का फॉल आज कैप्चर करने का मौका मिला है। अब हम कल किस तरीके से प्लान करेंगे। एक चीज़ जो अच्छी हुई है 15 मिनट के चार्ट पे अगर मैं आपको बताऊं, ठीक है, तो ये 15 मिनट्स का चार्ट है। ये एक लो, एक हायर लो, एक हायर लो। ठीक है, तो एक तरीके से यहाँ पे ये एक अच्छा एक स्ट्रक्चर है। प्लस आज क्या हुआ, मार्केट गिरा ज़रूर है लेकिन 15 मिनट्स पे इसमें इस वाले ट्रेंड लाइन का, ये जो फॉलिंग ट्रेंड लाइन है, इसका जो है हमें एक ब्रेकआउट मिला है। एंड ब्रेकआउट के बाद मार्केट जो है यहीं पर सस्टेन कर रहा है। मतलब ये वाला जो जोन है इसको इसने अच्छे से सपोर्ट को, इस सपोर्ट को अच्छे से ये जो है रिस्पेक्ट कर रहा है। तो अगर मार्केट इस जोन को रिस्पेक्ट करते रहे तो देयर इज़ अ चांस कि मार्केट फिर से थोड़ा कल अप ट्रेंड की तरफ जा सकता है। लेकिन अगर वो इस सपोर्ट को होल्ड करने में फेल करता है तो फिर यहाँ पे जो हमारा ये, जैसे मैंने आपको ये एक लो, ये एक लो बताया है, तो ये वाला लो अगर ब्रेक हो जाता है तो देयर इज़ अ चांस कि हम फिर इस वाले लो की तरफ, नीचे की तरफ बढ़ने लगेंगे। तो लेवल्स क्या होने वाले हैं, लेवल सिंपल है। देखिए, ये एक इम्पॉर्टेंट सपोर्ट है। ठीक है, सपोर्ट जोन है होता है जनरली, तो मैं आपको फिर भी एक बफर लेके ही लेवल्स बताती हूँ। तो 23,595 का लेवल है। अगर 23,595 निफ्टी ब्रेक करता है 15 मिनट के चार्ट पे, 15 मिनट का चार्ट ओपन करके अगर आप देख रहे हो कि कैंडल जो है वो ऐसे क्लोज हो गई है 23,595 के नीचे, तो देर इज़ अ वेरी हाई लाइकलीहुड कि इट विल मूव टूवर्ड्स दिस दिस जोन। ठीक है, एंड ये भी ब्रेक होगा तो नेक्स्ट जो हमारा जोन दिख रहा है वो ये वाला जोन दिख रहा है। तो ये क्या क्या लेवल्स हैं मैं आपको बता देती हूँ। ये लेवल्स कौन कौन से हैं। 23,595 का ब्रेक डाउन के बाद हम यहाँ पे 477, फिर इस वाले ये जो एक हैमर बना था उसका लो 23,409, और अगर ये जोन भी ब्रेक हुआ तो नेक्स्ट जो हमारे लिए है 347 एंड 314। ठीक है, ये जोन हमारे लिए नीचे की तरफ एक्टिवेट हो जाएंगे। अपसाइड पे एक चीज़ जो हुई, जो अभी मैंने आपको समझाया पेन के थ्रू, कि ये एक हमें ब्रेकआउट मिला है यहाँ पे। ठीक है, और मार्केट जो है यहाँ पे सस्टेन कर रहा है। तो अगर ये इसको सस्टेन करे और सस्टेन करके इस ये वाली जो कैंडल है ना, अगर आप देख रहे हो कि मार्केट ने ये ब्रेकआउट किया है, लेकिन ब्रेकआउट करने के बाद क्या इसने अपने किसी भी इमीडिएट स्विंग हाई को ब्रेक किया है? नहीं, अभी तक नहीं किया है। ब्रेकआउट हो गया ट्रेंड लाइन का, पर अभी ये कंसोलिडेशन जोन में है। तो अगर ये इस वाले स्विंग हाई को ब्रेक कर देता है इंट्राडे में, तो हम यहाँ पे एक कंटिन्यूएशन टूवर्ड्स अपसाइड एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये जो लेवल है आपका है 23,710 का जोन। इसके ऊपर अगर निफ्टी सस्टेन कर रहा है तो हमारे लिए यहाँ पे जो प्रोबेबल नेक्स्ट अपकमिंग जो रेजिस्टेंस मुझे दिख रहा है वो ये वाला पूरा इंटायर जोन है। दिस इंटायर जोन इज गोइंग टू एक्ट एज अ मेजर रेजिस्टेंस। ठीक है, मतलब 23,709 के ऊपर हम यहाँ पे 787 एंड देन 845 ऐसे जोन्स को जो है हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। एक बार 23,845 के जोन को ये ब्रेक कर दे तो फिर हमारे लिए नेक्स्ट जो लेवल ओपन हो जाएगा वो 950 से लेके 24,000 तक के लेवल जो है निफ्टी में ओपन हो जाएंगे। तो इस तरीके से अगर आप प्लान करोगे तो आपको वैसे भी काफ़ी बेनिफिट मिल जाएगा। बस आपको इतना ही ध्यान रखना है कि जब भी आप ट्रेड लो तो 30 to 50 पॉइंट्स का टारगेट रखना है निफ्टी में।
इतना अगर आप टारगेट रखते हो और 25-28 पॉइंट्स का आप एसएल रखो इनिशियली, उसके बाद भले आप ट्रेल करोगे तो आपका रिस्क रिवॉर्ड इंप्रूव हो जाएगा। तो यही अगर आप इतना ही काम करते हो तो भी आप कंसिस्टेंटली प्रॉफिटेबल बन पाओगे। स्लो एंड स्टडी विल विन द रेस, ऑलवेज रिमेंबर दिस, ओके। अच्छा, अब हम आते हैं यहाँ बैंक निफ्टी पे। एंड बाय द वे ये लेमन का प्लेटफॉर्म है जिसको मैं यूज़ करती हूँ एनालिसिस करने के लिए, ट्रेड करने के लिए। आप लोगों को भी मैं रिकमेंड करूँगी कि इफ़ यू आर लुकिंग फॉर अ गुड ब्रोकर जहाँ आपका ब्रोकरेज चार्जेस ना लगे, तो मेरे सब्सक्राइबर्स के लिए बहुत अच्छा ऑफ़र है। आप लोग जितने भी लोग जिन्होंने भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके रखा हुआ है, आप सभी को लेमन 199 रुपीज़ केवल, इतने रुपया पर मंथ में ज़ीरो ब्रोकरेज ऑफ़र कर रहा है। यूजुअली ये सेम फीचर का जो चार्ज है वो 1499 है, पर मनी टॉक्स विद पायल के जितने भी सब्सक्राइबर्स हैं उनके लिए केवल 199 पर मंथ के प्लान में आपको ज़ीरो ब्रोकरेज एंजॉय करने का मौका मिलेगा। तो आप डेफिनेटली इनरोल कर सकते हो। आप इसमें अपना डीमैट अकाउंट ओपन कर सकते हो लेमन में, और इसका लिंक जो मैंने डिस्क्रिप्शन एंड कमेंट बॉक्स पे डाला है उसमें ही ये ऑफ़र इंटीग्रेटेड है। तो अगर आप वो वाले लिंक से अकाउंट ओपन करोगे तो आपको 199 में मिल जाएगा, ठीक है। बस आप सब्सक्राइब कर लो मेरे चैनल को एंड बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा ताकि आपको इसी तरीके के जो भी अट्रैक्टिव ऑफर्स हैं वो आपको मिलते रहें, ठीक है। ये एक फ़ायदा होता है, अगर आप किसी के सब्सक्राइबर्स होते हो ना तो आपको वैसे भी कई सारे जो हैं बेनिफिट्स मिल जाते हैं, क्योंकि हम लोगों को कोई ना कोई हमारे सब्सक्राइबर्स के लिए बेनिफिट दे ही रहा होता है कि आपके सब्सक्राइबर्स के लिए हम ये देंगे वो देंगे। तो इसीलिए ये मैं आपको बोल रही हूँ कि अगर इफ़ यू वांट यू कैन टेक दिस, अवेल दिस ऑफ़र। इतना अच्छा ऑफ़र है ना, इतना 80% के ऊपर आपको डिस्काउंट मिल रहा है नॉर्मल रेट से। प्लस ज़ीरो ब्रोकरेज का मतलब ही है कि आप कितना ज़्यादा सेविंग्स कर सकते हो। आप खुद ही सोचो कि ज़ीरो ब्रोकरेज में आप जितना मन चाहा ट्रेड करो, कोई भी ब्रोकरेज आपका नहीं लगेगा, ठीक है। चलिए, अच्छा, ये सेंसेक्स का चार्ट है। सेंसेक्स अभी एक रेंज बाउंड मार्केट में है। रेंज बाउंड मार्केट में हमें अगर प्ले आउट करना है तो हम क्या करेंगे, यही सेम निफ्टी जैसा सेम टू सेम एनालिसिस है। ये वाला सपोर्ट अगर ब्रेक करता है, ये वाला जो सपोर्ट है ये अगर ब्रेक करता है तो हम इस वाले जोन की तरफ टैप कर सकते हैं। 74,988 अगर ब्रेक करता है तो हम यहाँ पे 74,536 एक्सपेक्ट कर सकते हैं, उसके नीचे हम 74,238 एक्सपेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। इस तरीके के लेवल्स हमें डाउन साइड के लिए ओपन हो जाएंगे। 74,238 के नीचे आपको एक छोटा मोटा सपोर्ट मिलेगा 74,138 पे, 100 पॉइंट्स नीचे, ठीक है। तो 74,988 जैसे ही ब्रेक होगा आपको एक अच्छा खासा मतलब 400-500 पॉइंट्स का आप फॉल जो है एक्सपेक्ट कर सकते हो। जो मैंने आपको निफ्टी में समझाया वो सेम चीज़ यहाँ भी काम आएगी आपको। यही ट्रेंड लाइन यहाँ पे ब्रेक हुआ है, आप देख पा रहे हो, है ना। ये ट्रेंड लाइन ब्रेक हुआ है और ट्रेंड लाइन ब्रेक होने के बाद इसको बस ये वाला रेंज ब्रेक करना है। ये वाला जो हाई है इस कैंडल का 75,351, ये जो स्विंग हाई है इसको ब्रेक करना है। अगर ये ब्रेक कर पाया 75,351 को, मैं मैग्नेट ऑन करके ड्रॉ करती हूँ, हाँ, 75,351 को अगर ये ब्रेक किया तो हमारे लिए जो नेक्स्ट जोन होगा वो होगा 75,740 एंड 75,910। तो यहाँ भी आपको मोर देन 500 पॉइंट्स के आसपास का मोमेंटम अपसाइड पे मिल सकता है सेंसेक्स में, ठीक है। कोई भी चेंज इन द लेवल होता है तो मैं आपको एनीवे अपने टेलीग्राम पर अपडेट कर देती हूँ। जैसे कि मैंने 75,406 के नीचे आज बोला था कि मार्केट जो है सेंसेक्स जो है थोड़ा फॉल कर सकता है और नेक्स्ट सपोर्ट हमें 75,280, 200 एंड 115 पर मिलेगा। और अगर आप आज का लो देखोगे तो आज का हमारा लो कितना बना है 74,996 का। हमारा एक्सपेक्टेशन था 75,115, तो ऑलमोस्ट 20 पॉइंट्स थोड़ा और उल्टे फॉल ही किया है। तो बहुत ही नियर अबाउट आपको अच्छा खासा मोमेंटम कैप्चर करने का मौका मिला होगा। तो इस तरीके से आपको टेलीग्राम का जो लिंक है डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स पे डाला हुआ है, आप वहाँ से ज्वाइन कर सकते हो। इट इज़ अ प्राइवेट ग्रुप विथ अ वेरी नॉमिनल अमाउंट, ओके। नाउ इट इज़ अप टू यू इफ़ यू वांट टू ज्वाइन और नॉट। अच्छा, मिड कैप में हमें क्या करना है। मिड कैप के लिए अगर आप देखोगे तो मार्केट के लिए ये एक लो इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। ये एक लो इम्पॉर्टेंट है, उसके बाद नेक्स्ट ये एक लो इम्पॉर्टेंट है और ये एक लो इम्पॉर्टेंट है, ओके। यही 3 लेवल्स हैं डाउन साइड के। मतलब 14,310 अगर ब्रेक होता है तो आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कि मार्केट यहाँ से एटलीस्ट इस जोन की तरफ 14,205, 150 तक आ सकता है। ये जोन अगर ब्रेक करता है तो इट कैन कम टूवर्ड्स 13,980, 922, ठीक है। ये आपके लिए डाउन साइड के लेवल्स रहेंगे। अच्छा, अप साइड पे क्या करना है हमें। अप साइड के लिए हमारे लिए जो अभी इमीडिएट स्विंग हाई है वो है 14,389 का, विच इज़ 390। तो 390 अगर ये ब्रेक करता है तो हमारे लिए नेक्स्ट जो है
30 का लेवल निकल के आ रहा है, उसके बाद आपका जो लेवल आ रहा है 483 का, एंड उसके बाद जो आपका लेवल आ रहा है वो आ रहा है ये 520 का अप साइड पे, ठीक है। और इसके भी ऊपर अगर ब्रेक करता है तो आप यहाँ पे 25 to 30 पॉइंट्स करके ट्रेल कर सकते हो। मिड कैप में आप 25 to 30 पॉइंट्स का टारगेट रखा करो, ठीक है, क्योंकि लॉट साइज ज़्यादा है तो उसमें रिस्क आपका ज़्यादा हो जाएगा। अगर लॉस में अगर आप 25-25 पॉइंट का लॉस लोगे उसमें तो मिड कैप में यूजुअली आप 25-30 पॉइंट्स कैप्चर करने का एम रखा करो, और आप अपना स्टॉप लॉस 15 से 20 पॉइंट का रखा करो, ठीक है। अच्छा, सेंसेक्स हो गया, निफ्टी हो गया, मिड कैप हो गया। नाउ लेट्स कम टू बैंक निफ्टी। बैंक निफ्टी में कैसे हमें प्लान करना है, तो ये बैंक निफ्टी का चार्ट है, और बैंक निफ्टी में अगर आप देखोगे तो ये जो है ना, इसको मैं थोड़ा आपको पैरेलल चैनल बना के दिखाती हूँ। तो ये अगर आप देखोगे तो ये इस तरीके से अभी एक चैनल के अंदर ट्रैवल कर रहा है, ठीक है। इस चैनल का ब्रेकआउट अगर ये कर देता है 53,600 पे इसका ब्रेकआउट होगा इस चैनल का। 53,600 के ऊपर अगर ये ब्रेकआउट कर देता है तो हम यहाँ पे एक्सपेक्ट कर सकते हैं 770, 870 एंड देन 960, ठीक है। ये एक नेगेटिव पैटर्न है, ये एक बेयर फ्लैग है। यूजुअली जब इस तरीके का पैटर्न बनता है और ये चैनल ब्रेकडाउन होता है तो बहुत अच्छा खासा फॉल हमें देखने को मिलता है। तो लेकिन अगर ये पैटर्न निगेट होना है, मतलब ये पैटर्न इनवैलिडेट होना है, तो 53,600 के ऊपर इसको ब्रेक करना पड़ेगा। 610, तो 610 के ऊपर अगर ये ब्रेक कर देता है, मतलब ये जो जोन है ना आपका, इसके ऊपर अगर ये निकल जाता है, 610 के आसपास का लेवल आ रहा है, तो आप यहाँ पे एक अपसाइड एक्सपेक्ट कर सकते हो, क्योंकि ये पैटर्न ही इनवैलिडेट हो जाएगा। लेकिन अगर इस पैटर्न का कंटिन्यूएशन आता है और ये इस वाले चैनल को ब्रेक कर देता है, मतलब 15,395 का जोन है ये, अगर ये लेवल ब्रेक होता है तो देयर इज़ अ वेरी हाई चांस कि बैंक निफ्टी एटलीस्ट 53,065 तक आएगा। तो 53,395 के नीचे इमीडिएटली आपको 167 पे सपोर्ट मिलेगा, फिर 53,065 पे सपोर्ट मिलेगा, एंड उसके बाद आपको 52,953 पे सपोर्ट मिलेगा, ठीक है। इस तरीके से आप अपने ट्रेड्स को प्लान कर सकते हो। फिर निफ्टी में कैसे ट्रेड करना है, फिर निफ्टी इज़ एट इट्स मेजर रेजिस्टेंस। मैं बोलूँगी कि फिर निफ्टी में अभी इस यहाँ पे आप कोई भी लॉन्ग प्लान अभी ना करें। बेटर होगा कि इस वाले जोन के ब्रेकआउट पे कोई ट्रेड किया जाए, मतलब 25,328 का लेवल आ रहा है ये, इसके ऊपर ही कुछ प्लान किया जाए। और इसके ऊपर अगर मार्केट निकलता है, 330 का लेवल है, 330 के ऊपर निकलता है तो हम 377, 427, 453 ऐसे लेवल्स जो हैं एक्सपेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, कोई भी डाउन साइड लेवल हम इस वाले जोन के नीचे एक्सपेक्ट करेंगे, 25,197 के नीचे। 197 के नीचे हम यहाँ पे एक्सपेक्ट कर सकते हैं 25,129, 25,057 एंड देन डायरेक्टली 24,910, ठीक है। इस तरीके से हमें प्लान करना है। अगर आप यहाँ पे देखोगे फिर निफ्टी में तो ये एक ट्रेंड लाइन का ब्रेकडाउन भी हुआ है, ठीक है, और उसके बाद वो यहीं पे एक रेजिस्टेंस लेगा मोस्ट प्रॉबेबली। इसलिए मैंने आपको मना किया है कि यहाँ पे आप इमीडिएटली कोई लॉन्ग मत प्लान करना। 25,330 के ऊपर निकल जाएगा तो हम थोड़ा खतरे से बाहर मान सकते हैं फिर निफ्टी को, ठीक है। तो इस तरीके से आप अपने प्लान करोगे। देखिए, लेवल टू लेवल अगर आप प्ले करोगे ना, सिर्फ जोन टू जोन, लेवल टू लेवल, ज़्यादा कॉम्प्लिकेट नहीं करोगे, आप देखोगे कि चार्ट में एक भी इंडिकेटर आपको नहीं दिखेगा। आई डोंट यूज़ इंडिकेटर इंडियन मार्केट में तो मैं बिल्कुल भी इंडिकेटर यूज़ नहीं करती हूँ, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा केओस क्रिएट करता है, ठीक है। उससे क्या होता है ना कि आपको मतलब लिटरली कन्फ्यूजन होने लग सकता है कि भाई आरएसआई में डाइवर्जेंस हो रहा है लेकिन मूविंग एवरेज ब्रेकआउट कर रहा है, ये हो रहा है, आपको हर टाइम बाई सेल सब लगेगा। तो उससे बेटर है आप केवल प्राइस एक्शन को फॉलो करो और देखो कि मार्केट क्या कर रहा है, और लेवल टू लेवल फॉलो करो। जब आप गलत प्रूफ हो रहे हो तो एग्जिट करो, स्टॉप लॉस लेके उसको रिस्पेक्ट करके एग्जिट करो, क्योंकि हमारा काम है हम एनालाइज करके प्लान करके ट्रेड कर सकते हैं। हम भविष्यवाणी नहीं कर सकते हैं कि यही होगा, तो हम गलत होंगे, डेफिनेटली गलत होंगे। और यही चीज़ का एक्सेप्टेंस जिस दिन आप करना शुरू कर दोगे तब आप एक ट्रेडर बनोगे, ठीक है। अगर आपका एक्सपेक्टेशन यही है कि इतना अच्छा एनालिसिस किया तो ये तो होना ही होगा, 100% ये करेक्ट ही होगा, तो वो वहीं से उल्टी गिनती शुरू है। फिर एक ट्रेडर, फिर वो ट्रेडर बन नहीं सकता और वो उल्टा सीधा काम करेगा फिर, क्योंकि वो ओवर कॉन्फिडेंस में आ जाएगा। तो ये चीज़ें नहीं करनी है। असली पहचान यही है कि आप अपने पोजीशन को मैनेज करिए, कम पॉइंट्स पे एग्जिट करिए, कम स्टॉप लॉस रखिए, और बस आप अपना डिसिप्लिन के साथ काम करो, ठीक है। अगर
जो भी मैंने आपको समझाया है, अगर आपको वो चीज़ हेल्प की है तो आपसे बस रिक्वेस्ट है कि सब्सक्राइब ज़रूर से करिएगा। 91,000 पे अभी हम हैं। आई रियली वांट कि 9,000 सब्सक्राइबर्स हम दूर हैं 100K के लिए। तो कोशिश करिए कि अगर हम 100K की तरफ पहुंच जाए जल्दी से जल्दी तो बहुत ज़्यादा खुशी होगी मुझे, क्योंकि बहुत टाइम हो गया है मेरे इस चैनल को, बहुत मतलब 5 साल के आसपास हो चुका है, 5-6 साल हो चुका है इस चैनल को। और अब मैं बेसब्री से इंतज़ार कर रही हूँ कि अगर आप 100K कर दो तो वो मुझे बहुत बहुत बड़ा मोटिवेशन मिलेगा। ठीक है, तो थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर वाचिंग दिस वीडियो। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी है, कैसी लगी है मुझे कमेंट करके ज़रूर से बताइएगा। लेमन का अकाउंट का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन एंड कमेंट बॉक्स पे डाल दिया है। इफ़ यू वांट यू कैन अवेल द ज़ीरो ब्रोकरेज का प्लान 199 रुपीज़ में, एंड टेलीग्राम का भी लिंक डिस्क्रिप्शन एंड कमेंट बॉक्स पे है। मिलते हैं फिर एक नए वीडियो के साथ। थैंक यू।